नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने फिर एक सुंदर सी कथा लेकर प्रस्तुत हुई। कथा का नाम है अपने पुण्यों को संचय कैसे करें, अपने पुण्यों को कैसे बढ़ाएं। अपने पुण्यों के आधार पर ही हमें ये मानव जन्म मिला होता है। अपने पुण्यों के आधार पर ही हमें सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि मिलते हैं। जैसे हम कर्म करके आए हैं, जैसे हम पुण्य कर्म करके आए हैं, वैसे ही हमें इस मृत्यु लोक में मिलता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपने पुण्यों को पूरी तरह से खाली ना करें। हम अपने पुण्यों को कैसे संचय करें, आगे कैसे बढ़ाएं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक व्यापारी होता है, उसका व्यापार बहुत बड़ा होता है। शुरुआत में तो थोड़ा पहले छोटा होता है, फिर धीरे 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 वो आगे अपने व्यापार को बढ़ाता है। और जैसे जैसे उसका व्यापार आगे बढ़ता जाता है तो घर के सुख साधन भी बढ़ते जाते हैं। और लेकिन वह आदमी जो होता है वह काफ़ी धार्मिक होता है। वह बहुत अधिक पूजा पाठ करता है, दान पुण्य भी करता है, मंदिरों में जा के काफ़ी दान पुण्य करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसे व्यापार में ना बहुत घाटा लग जाता है। लेकिन जब उसका व्यापार आगे बढ़ रहा होता है तो इंसान बचत करता ही है। तो अपने व्यापार से बचत करके वो एक तो नासिक में एक ज़मीन खरीदता है, एक ज़मीन वो भोपाल में खरीदता है और एक ज़मीन वो बम्बई में खरीद कर छोड़ देता है। अब वहाँ पर ज़मीनों की देखरेख करने के लिए वह स्वयं तो जाता नहीं है, बस बचत के तौर पे उसने ये ज़मीनें लेकर डाल दी होती हैं। तो एक बार उसे बहुत अधिक घाटा लग जाता है। नासिक की ज़मीन जो होती है वो लेके भूल जाता है। मतलब व्यापार उसका इतना बढ़ जाता है कि वो उस नासिक वाली ज़मीन को तो भूल ही जाता है। और वो ज़मीन की देखभाल करने के लिए ना भोपाल जा पाता है, ना बम्बई जा पाता है। तो भोपाल की ज़मीन पर भी कब्जा हो जाता है, उस पर केस चल रहा होता है। और बम्बई की ज़मीन पर भी कब्जा हो जाता है, उस पर भी केस चल रहा होता है। जब उसे व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो जाता है, बड़ा उदास रहने लगता है, निराश रहने लगता है, उसका स्वास्थ्य भी गिर जाता है। जब उसके पास काफ़ी पैसा होता है और वो लोगों की मदद करता है तो सारे लोग उसकी वाहवाही करते हैं, उसके पास आते हैं। लेकिन जैसे ही उसको व्यापार में घाटा लगता है, समाज में भी उसका आदर कम हो जाता है। अब वो मंदिरों में भी इतना दान पुण्य नहीं दे पाता है, उदास रहने लगता है, सोचता रहता है क्या करूं क्या करूं, भटकता रहता है। कोई कुछ बताता है ये कर लो, कोई कुछ बताता है ये कर लो। अब जो भी उपाय करेगा तो उसके लिए धन लक्ष्मी तो चाहिए चाहिए। अब उसके पास इतनी धन लक्ष्मी तो होती नहीं है, बल्कि व्यापार में घाटा होने से उसके ऊपर कुछ कर्जा भी हो जाता है। सोचता रहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक दिन वो सो रहा होता है, उसे सपने में छोटे छोटे पक्षी नज़र आते हैं जो बाजरा चुग रहे हैं, दाना चुग रहे हैं। छोटी छोटी चींटियां नज़र आती हैं। सुबह के समय उसे स्वप्न आता है। वह सवेरे उठता है और अपने स्वप्न पे विचार करता है कि आज मुझे सपने में क्या नज़र आया। उसके घर से 1-2 किलोमीटर की दूरी पर
6-7 मंदिर होते हैं। तो वो अपने मन में ठान लेता है कि मैं भगवान की पूजा करूँगा, और जब तक मैं इन मंदिरों के दर्शन नहीं कर लूँगा और इन छोटे छोटे जीव जंतुओं को, चींटियों को, कबूतरों को बाजरा और चींटियों को दाना नहीं डाल दूँगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। वह सवेरे बहुत जल्दी उठता है और जल्दी उठकर अपने घर से जो 1 किलोमीटर की दूरी पर 6-7 मंदिर होते हैं, तो कुल मिला के 7 मंदिर होते हैं। वह 7 मंदिरों में जाता है प्रतिदिन। किसी मंदिर में कैसी पूजा, किसी मंदिर में कैसी पूजा करता है, और चींटियों को दाना डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, तब घर आकर अन्न जल ग्रहण करता है। ऐसा कार्य करने से उसके मन को काफ़ी शांति मिलती है। वह दिन प्रतिदिन ये कार्य करता जाता है। ये कार्य करते हुए उसे 6 महीने बीतते हैं। 6 महीने बीतने के बाद क्या होता है, नासिक से एक संदेश आता है कि आपने नासिक में एक ज़मीन ले रखी थी और उस ज़मीन के इतने रेट लग गए हैं, आप आके अपनी ज़मीन का सौदा कर लीजिए। फिर उसे ध्यान आता है, अरे हाँ, मैंने तो नासिक में एक ज़मीन ले रखी थी। वह नासिक जाता है और अपने ज़मीन का सौदा करके अपने धन लक्ष्मी लेकर आता है। थोड़े दिनों में भोपाल से भी एक संदेश आता है कि आपकी ज़मीन के ऊपर जो केस चल रहा था, वो केस आपके ही फेवर में हुआ है, और अब ज़मीन का सौदा करने आ जाइए, और इस ज़मीन के जो भी रुपए पैसे बनते आप ले जाइए। वह भोपाल जाता है। और बम्बई से भी फिर एक संदेश आता है, और बम्बई का भी ज़मीन के ऊपर जो केस चल रहा होता है वो भी निमट जाता है। बम्बई जाके वे अपनी ज़मीन का सौदा करके आता है और अपनी धन लक्ष्मी लेकर आता है। व्यापार में जो उसे घाटा हुआ था, जितने का घाटा हुआ था, उससे दुगना उसे वे रुपए पैसे ईश्वर की कृपा से धन दौलत मिल जाती है। अब वो पहले की तरह एक और अनुभवी व्यापारी बन जाता है, और अपने ये सब उसके पुण्यों के कारण होता है। जब उसे व्यापार में घाटा लगता है तो थोड़े दिन तो वो उदास होता है, क्योंकि जब समाज में उसकी प्रतिष्ठा थोड़ी कम होती है तो उसके मन को बड़ा कचोटती है कि देखो, जब मेरे पास पैसा था तो सब पूछते थे, लेकिन अंदर से वह हताश नहीं होता और अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ में लगता है। रोता नहीं है, भगवान को दोष नहीं देता। वो समझ जाता है ये सब मेरे कर्मों का फल, मुझे अपने पुण्यों को बढ़ाना होगा, और वह अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए भगवान की ऐसी पूजा करता है और छोटे छोटे दान पुण्य करता है, जिसकी वजह से वह फिर एक बार बड़ा व्यापारी बन जाता है। अब तो उसके मन में और भी अधिक दान पुण्य करने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया होता है कि ये संसार कैसा है, पैसे का संसार। अब उसे और भी अधिक समझ में आ गया है कि मैं संसार में क्यों आई। संसार में मैं भजन करने आई हूँ, अपने पुण्यों को बढ़ाना है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगियों में भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। ज़िंदगी कभी भी एक सामान्य नहीं चलती है, कभी कुछ, कभी सुख, कभी दुख। अगर हमारे ऊपर दुख आएगा नहीं तो हमें सुख का महत्व कैसे पता चलेगा? अगर हमें किसी भी चीज़ की हानि नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना लाभ हुआ? अगर हमारा अपयश होएगा नहीं
तो हमें कैसे पता चलेगा कि यश क्या चीज़ होती है? हमें अपने पुण्यों के आधार पर ही ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। और इस जन्म में भी हमें अपने पुण्यों को बढ़ाना चाहिए, भगवान का भजन करके, अपनी मीठी। कई बार कई लोगों के पास इतना दान पुण्य करने का पैसा नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ। अगर आपके पास दान पुण्य करने का पैसा नहीं है, कई बार लोगों के मन में होता है कि हम भी ऐसे दान पुण्य करें मंदिरों में जाके, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपके पास इतना धन लक्ष्मी नहीं है, आप इतना दान पुण्य नहीं कर सकते, तो आप संसार में अपने व्यवहार को अच्छा बना सकते हैं, अपनी वाणी को मधुर बना सकते हैं। अपनी वाणी से, मैं तो ये कहती हूँ, आप अपनी वाणी से पूरे संसार को अपना बना सकते हैं। अगर आपके पास इतनी अधिक धन लक्ष्मी नहीं है, धन लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है, आपकी वाणी की ज़रूरत है, क्योंकि संसार जो है वो व्यवहार से चलता है, अपनी वाणी से चलता है। अपनी वाणी से सारे लोगों में प्रेम पैदा करो, अपना बनाओ। यही मेरी आपसे गुजारिश है। सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। ज़िंदगी में कभी भी कोई उतार चढ़ाव आए तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारे पुण्य नष्ट हुए हैं, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आप अपने पुण्यों को आगे बढ़ाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है और ऐसी मेरी इच्छा भी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।